बक्सर किसका है भाई? बक्सर मेरा है। मतलब आप ही उखड़िएगा चाहे उखड़वे कीजिएगा परमानेंट। कोई मोदी वेव में जब हमको कोई नहीं डिगा पाया 15 और 20 में। भाजपा वालों से बात हो रही तो कह रहे थे कि धर्म की बात भाजपा करती है तो मिनी काशी में भाजपा ही आएगी। ये सब बेतुका सवाल है। इस बात में तो हो रहा है कि मुन्ना तिवारी बाहरी है। यहाँ कौन है बक्सर का? एक नाम पकड़िए तो एक कैंडिडेट का। हिम्मत नहीं है कि बक्सर से कोई हमको कहने के बाहरी है। जल जमाव बड़ी समस्या है। अब आप नाली पर ही घर बना देंगे तो जल जमाव की समस्या हो ही जाएगी। बक्सर में मजबूत कौन है? मुन्ना तिवारी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है या आरजेडी के सहयोग से आप मजबूत? 40 उम्मीदवार है, एक ही को टिकट मिलेगा, 39 तो बगावत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। बक्सर में है, आप जानते हैं कि चुनावी माहौल है और सियासी पारा हाई है। मुन्ना तिवारी दूसरी बार जीते। भाजपा का किला जब ढहता है तो बहुत भाजपा जो है टेंशन में आ जाती है और इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में जो है जोरों शोरों की लड़ाई होगी। मुन्ना तिवारी हमारे साथ है, वर्तमान विधायक है। इस बार तो लग रहा है कि मतलब आप ही उखड़िएगा चाहे उखड़वे कीजिएगा परमानेंटली। उखड़ेंगे कहें, उखाड़ेंगे ना। भाजपा टेंशन में है। कौन सी टेंशन में है? भाजपा के टेंशन में तो अब हम टेंशन में नहीं है, भाजपा टेंशन में रहे। हमको टेंशन नहीं है, हमको जनता का आशीर्वाद मिला है, मिलेगा, मिला था, अभी आज भी मिल रहा है जन समर्थन। तो हम उखाड़ेंगे ना, उखड़ेंगे थोड़े नहीं, उखाड़ देंगे। तो तीसरा बार में हाँ बिल्कुल। क्या कुछ काम मुन्ना तिवारी ने ऐसा किया है कि हर कोई पसंद कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए इस चीज़ को के ऊपर प्रकाश मैं डाल रहा हूँ। एक तो कारण है कि मेरा ये 8वां चुनाव होगा। मैं 90 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र डुमरांव था, अब हमारा घर राजपुर में चला गया। 6 चुनाव वहाँ लड़ा, 7वां और 8वां, मैं 6ठा और 7वां, ये 8वां चुनाव, 5 चुनाव वहाँ लड़ा डुमरांव में। तो मेरी पहचान पूरे शाहबाद इलाका में, चाहे वो कोई धर्म मजहब जाति हो, सारे लोग एकजुट होकर मुन्ना तिवारी का प्रचार करते हैं। और जब मुझे मौका मिला 2015 में, तो कमोबेश भोजपुर और बक्सर की राजनीति में जो भी मेरे समक्ष आया अपनी समस्याओं को लेकर के, मैंने उसका त्वरित रूप से उस समस्या का निराकरण कराने का काम किया, पहला। दूसरा, जो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए उसकी आप समीक्षा कर लेंगे, आपका चैनल समीक्षा कर लेगा। मैंने 10 वर्षों में विकास की गाड़ी को रुकने नहीं दिया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो। मैं टेल एंड में हूँ, नहर के टेल एंड में हूँ, लेकिन यहाँ के तमाम किसानों से अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे कि शुरुआती दौर में ही हमको पानी मिलने लगता है, बिजली का कभी अभाव नहीं होता है। समय समय पर इन मांगों को लेकर मैं विधानसभा में अपनी पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र की वकालत भी करता हूँ, किया हूँ। इन्हीं सब कारणों से 24/7 बक्सर में रहते हैं। सड़कें और जल जमाव बड़ी समस्या है। ये तो नगर परिषद का मामला है। अब आप नाली पर ही घर बना देंगे तो जल जमाव की तो समस्या हो ही जाएगी। मतलब इसको सुलझाने में विधायक विफल? विफल कहाँ है? अगर हमारा बक्सर का अभी विकास हो रहा है, बक्सर जितना पूरब साइड में बढ़ रहा है उतना पश्चिम साइड में बढ़ रहा है, उतना उत्तर साइड, दक्षिण साइड में बढ़ रहा है। उत्तर तो गंगा जी हैं, लेकिन ये जो 3 तरफा विकास हो रहा है, और बक्सर अति प्राचीन शहर है, तो जो बनावट है और बसावट है, वो नई नई बनावट और नई नई बसावट यहाँ हो रही हैं, तो इसमें तो जल निकासी का समस्या होगा ही। और जब तक उन नालियों का निर्माण सही ढंग से, जब उचित बस्ती बस जाए और वहाँ से बसावट शुरू होती है तो नाली का निर्माण होगा। अभी बस्ती बस रही है, चाहे वो शहर का दक्षिणी इलाका हो, शहर का पश्चिमी इलाका हो, शहर का पूर्वी इलाका हो, आप देख लें नई बसावटें बस रही हैं। तो जब बसावट पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित रूप से नाली का निर्माण होगा, चाहे नगर परिषद के क्षेत्र से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे सांसद निधि से हो। बक्सर में मजबूत कौन है? मुन्ना तिवारी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है या आरजेडी के सहयोग से आप मजबूत हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है
कि महागठबंधन क्यों बना। अब आप भाजपा से पूछिएगा कि यहाँ रामविलास जी मजबूत हैं, यहाँ जदयू मजबूत हैं, कि यहाँ भाजपा मजबूत है, इसका जवाब क्या मिलेगा। गठबंधन, भाजपा तो कहती है मजबूत है। गठबंधन तो भाजपा दलील दे रही है अपनी, इसीलिए ना 2 बार जा रही गई और तीसरी बार भी जाएगी। मजबूत है, ये भीतर खाने में लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। 40 उम्मीदवार हैं, एक ही को टिकट मिलेगा, 39 तो बगावत करेंगे। मजबूती का दाव पेश करके आप कितना अंदर से खोखला हैं इसको तो देखिएगा। हम महागठबंधन के लोग हैं, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग सारे ताकत को मिलाकर एक जगह रखे हैं और उस ताकत के बदौलत हम लोग जीतते हैं। अच्छा, इस बार क्या चुनौतियां मानते हैं? 2020 से 25 का अलग समीकरण होने जा रहा है। कोई मोदी वेव में जब हमको कोई नहीं डिगा पाया 15 और 20 में, तो ये तो महागठबंधन का यहाँ हवा चल रहा है। तेजस्वी जी का और राहुल जी का यहाँ करिश्मा बरप रहा है रोडों पे। अब कहाँ मोदी हवा चला गया, मोदी की सुनामी चली गई, मोदी सुनामी नहीं आने वाली है शाहबाद में। जिस तरह से नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निष्क्रिय दिमाग से काम कर रहे हैं। नीतीश जी के पास अपना दिमाग कहाँ है साहब। IAS IPS डील कर रहे हैं उनको, IAS IPS चला रहे हैं बिहार को। वही सवाल हमारा है कि जैसे नीतीश कुमार को लेकर भी एक अलग विरोध कि भाई लंबे समय से मुख्यमंत्री है, तो मुन्ना तिवारी को लेकर भी बहुत लोगों से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे 12 दिन रह गए, एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा वालों से बात हो रही तो कह रहे थे कि धर्म की बात भाजपा करती है तो मिनी काशी में भाजपा ही आएगी। कैसा धर्म, कौन सा धर्म, कौन सा धर्म, कैसा धर्म? धर्म की तो हमको परिभाषा बताइए। आप ही आपसे आप पूछ रहे हैं हम, कैसा धर्म, कौन सा धर्म? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जाति पर लगा करके बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा, इनका मंसूबा सफल नहीं होगा। कारण है कि सनातन अनादिकाल से है। सनातन की पैदाइश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सनातन का एक इतिहास है अपना, त्रेता, सतयुग, द्वापर। ये वहाँ सनातन नहीं था क्या? उस समय सनातन नहीं था क्या? ये कौन सी सनातन की बात करते हैं, कौन सी धर्म की बात करते हैं? यहाँ धर्म पर नहीं वोट है, यहाँ लोगों को अपने ऊपर विश्वास लोगों ने किया है कि मुन्ना तिवारी 24/7 रह करके जनता की सेवा करता है, स्वयं टेलीफोन उठाता है, स्वयं बात करता है, स्वयं अधिकारियों पर अधिकारियों से गाइडलाइन देता है कि इस व्यक्ति का काम इमीडिएट होना चाहिए, यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, यहाँ पानी पहुँचना चाहिए, और ये काम होता है। क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए? अब ये बात भी तो हो रहा है कि मुन्ना तिवारी बाहरी, कहाँ बाहरी है? अरे तो लोग कह रहा है कि कौन लोग, कौन लोग, कौन लोग? मोदी जी जब बाहरी नहीं है तो मुन्ना तिवारी तो बक्सर जिले का है। मोदी जी आगे गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पूर्वांचल के बनारसी से, और मुन्ना तिवारी बक्सर का होकर के बाहरी है। यहाँ कौन है बक्सर का? एक नाम पकड़िए तो एक कैंडिडेट का जो बक्सर का हो। अपने आप को मानते हैं कि अब यहीं के हो गए। अरे हम तो हाइए हैं यहाँ के। गुरही जिलेबी बड़ के माई के संगे आके हम लिखे सकरात के सतुआन के खोले बनी जाए, हमने कन्हैया चढ़ कर अब रेखा घाट नहले बनी जाए। हाँ, बक्सर किसका है भाई? बक्सर मेरा है, बक्सर मेरा माटी है। मैं यहीं से पल बढ़ के आगे बढ़ा हूँ। बक्सर को छीनने का अधिकार मुझसे किसको है? हिम्मत नहीं है कि बक्सर से कोई हमको कहने के बाहरी है। एक प्रदेश का सवाल पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री का नाम जिक्र जब आता है तो तेजस्वी यादव के बारे में राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं, कांग्रेस के नेता भी। कौन कहता है कि नहीं बोलते हैं? कहें हम ही पहले विधानसभा के पोर्टिको में बोलने वाले व्यक्ति हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं। आपके बड़े नेता हमारे अखिलेश जी बोल रहे हैं। आपके बड़े नेता ना आके चले गए। बड़े नेता हम लोगों को क्यों छोड़ा गया है यहाँ? क्यों आप लोग बोलिए, नहीं बोलेंगे? कहे वो बोलेंगे, समय आएगा तो बोलेंगे। नेता बड़ा बोलता है क्या? लीडरशिप बोलता है क्या बड़ा? समय आएगा तो बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। महागठबंधन इंटैक्ट। अभी कौन है तेजस्वी के बाद? कौन है? विपक्ष के नेता तो वही हैं। ये सब बेतुका सवाल है। अखिलेश जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष का चेहरा कौन है? तेजस्वी जी हैं। समय तो आने दीजिए। क्यों आप लोग कुलाए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोलती है, आप लोग महागठबंधन का चेहरा खोलवाने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये सब मुगालते मत पालिए। इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट था और एकजुट रहेगा। कुछ चुनौतियां मानते हैं इस बार? एको पैसा का चुनौती नहीं खेल जाए। चुनौती के कारण एको पैसा ना वोट परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा।
बढ़ेगा। हाँ 10,000 से जीतेंगे चुनाव। 10,000। हाँ चलिए, मुन्ना तिवारी हैं, ठसक से बोलते हैं, अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और स्वाभाविक सी बात है, जो काम करेगा वो मजबूती से बोलेगा ही। अब चुनाव है तो हार जीत लगे रहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन फिलहाल मुन्ना तिवारी ने दावा ठोक दिया है कि 10,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।